दोनों जोड़ियों को देख लीजिए, ये वही दोनों जोड़ियां जो आकर हिंदुस्तान में तहलका मचाती है और बताती है कि प्यार क्या चीज है यारो। आज देख लो, सीना चीर के हम दिखा देंगे। नमस्कार। सॉरी, भाभी कह लें आपको तो बुरा ना लगे। चलिए, ये अब हैदर नहीं रह गई हैं, भाई हैं तो अब मीरा हो गई हैं। भाभी जी, अब पहले तो इंडिया में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आप हमारे हिंदुस्तान में आई हैं तो सभी हिंदुस्तान तो स्वागत करता है, एक बार हम भी स्वागत करते हैं। कैसा लगा हिंदुस्तान हमारा? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जिंदगी आपने वहाँ पे वो शेयर किया, लेकिन अब आधी जो जिंदगी थी यहाँ बिताने के लिए आ गए। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर कितना है? बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। यहाँ हर लड़की एजुकेशन है, वहाँ हर लड़की को पढ़ाई लिखाई नहीं होती। जैसे मैं हूँ, अगर मैं कुछ ज़्यादा पढ़ी होती तो शायद आज मैं भी कुछ और होती। बस 5 तक ओनली पढ़ी रखी हूँ। 5 तक पढ़ी है, लेकिन पहाड़ों जैसी बात करती है, चट्टान की तरह बात। ये कितना है 5 तक पढ़ने वाली? अगर बात कर लिया जाए सीमा हैदर, बहुत अच्छा से कंप्यूटर चलाते हैं, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। ये मेरा नहीं, ऐसे वीडियो का देख के मेरा सवाल नहीं है, पब्लिक का सवाल है कि ऐसा कुछ लोगों का एक कितना सत्य है। आज तक मैं कंप्यूटर कभी मैंने छुआ तक नहीं। पहली बात तो ये कंप्यूटर देखा तक नहीं। अंग्रेजी भी आती है टूटी फूटी। अच्छा, समझ में तो थोड़ी बहुत आती है, पर बोलना मुझे टूटी फूटी आती है। कोई भी अल्फाज में सही से नहीं बोलती, सीधा नहीं बोल पाती। कुछ सिंपल से होते हैं वो आराम से बोल लेती है, बाकी कई शब्द जो मैं सीधे नहीं बोल पाती। बहुत लोग हंसते भी मेरी इस इंग्लिश पे, तो लोग बोलते अंग्रेजी नहीं आती, इजी शब्द आते हैं। हेलो, हाय, हाउ आर यू करना सबको आता है। तो मोबाइल का प्यार यहाँ तक ला दिया, पाकिस्तान से भारत में ला दिया मोबाइल वाला प्यार। चलिए, मोबाइल वाला प्यार, फेसबुक वाला प्यार, यूट्यूब वाला प्यार, तरह तरह का प्यार चर्चा में चल रहा है, लेकिन आप लोग ने धमाल मचा दिया है कि नहीं? एक्चुअली मैं पाकिस्तान से थी और ये भारत से यही चीज़ थी, और शायद मैं पाकिस्तान से आई और नेपाल से आई, तो ये चीज़ें जो है इसलिए धमाल मच गई क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ऐसे हैं, इस वजह से। बाकी मेरे दिल में तो हिंदुस्तान था, पाकिस्तान में भी मेरे वहाँ पर भी रहती तो हिंदुस्तान था, मतलब वहाँ के लड़कियों को हिंदुस्तान दिल में बसते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत रिस्पेक्ट है। हाँ। वहाँ यहाँ मोदी जी का, योगी जी का काम वहाँ भी देखा जाता है। जैसे बच्चों के योगी जी पैर धुला रहे थे, ये चीज महानता है ये सब। वहाँ पे वहाँ भी देखे जाते हैं। वहाँ कोई भी नहीं, वहाँ बेटियों को तो कहते हैं बेटी पैदा होती है तो उस घर में मतलब मिठाई लड्डू कुछ भी नहीं बांटते, क्यों पैदा, हाँ, बहुत बुरा मानते हैं। कि कहते हैं हुई क्यों पैदा, मर जाती। अच्छा था। तो ये चीजें जब दिल में बसता है तो शादी होने के बाद कैसे, मतलब आया, इससे पहले भी कर सकते, कुंवारे में भी अक्सर जब शादियां होती है हमारे हिंदुस्तान में ना, तो लोग कहते हैं कि कुंवार की ही शादी होती होगी। कभी ऐसा नहीं सोचा जाता है कि मतलब ऐसा नहीं कि 4 बच्चों के माँ की शादी होती है, फिर ऐसा अगर आपको पता होगा तो अगर शादी होती है हमारे हिंदुस्तान में तो सीधा उसे होता है कि वो कुंवारी होगी। तो ये तो पहले भी कर सकती थी आप। पहले सचिन नहीं मिले थे ना, ये नसीब की बात है। भगवान ने हमें मिलाया, हमारे कृष्ण भगवान ने हमें मिलाया है। क्योंकि जब वहाँ पर भी भगवान को मानती थी कि अल्लाह को? कृष्ण भगवान मानते तो हम लोग अल्लाह को ही थे, बट कृष्ण भगवान को मुझे बहुत अच्छा लगते थे। अच्छा। जब इनसे पूछती थी कृष्ण भगवान के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट ये चीज़ मैं यहाँ के बिल्कुल मैंने खुद इनको कहा था मैं हिंदू बनना चाहती हूँ। हिंदू बनना चाहती हूँ? हाँ, मैंने क्या वजह रहा? पाकिस्तान वाले कहते हैं कि मुस्लिम के धर्म क्या, इस्लाम के नाम पे कत्ल करो, गैरत के नाम पे मार दो, ये कहाँ का मतलब न्याय है? ये गलत चीज़ है। और आपके पति भी वीडियो बना के हमेशा, अगर एपी सिंह की बात आप जिसको भाई मानती है, उनको कहते हैं कि उनको भी मतलब इस तरह से हाँ उल्टा सीधा धमकी तक देते हैं, तो ये कितना सत्यता है? वो लोग यही कर सकते हैं। वो लोग वो भौंकने वाले हैं। अच्छा, काटने वाले नहीं है, तो उनको भौंकने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर कोई आँच आती है, चलिए तो ढाल बन के खड़े, अगर एपी सिंह पे कोई आँच आती है तो सीमा हैदर करेंगे क्या? सीमा में सबसे पहले मेरे भाई का, मैं तो बहुत कुछ करने को कहूँ, बट मैं कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहती। बुरा मुझे बहुत तो लगता है। एक पाकिस्तानी कुत्ता है कि सभी पाकिस्तानी? मैं उनके लिए कह रही हूँ जो मेरे भाई को बुरा भला कहते हैं। अच्छा, जो मेरे भाई को बुरा भला कहेगा मतलब उनके लिए मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं कहते हैं ना, गंदगी से गंदगी नहीं धुलती, गंदगी पानी से ही धुलती है। अब हिंदुस्तान में है, और खास तौर से अगर बात करिए जाए, देखिए ये जोड़ा हमेशा आप देख लीजिए, कहना नहीं चाहिए, ये दोनों लोग का प्यार है आज भी देखिए उसी रंग में रंगा हुआ है। देख ले साथी, आज भी तेरे रंग में दिल रंगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? जी, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम। छोटा अयोध्या कह लीजिए, राम को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इन लोगों को देखने के बाद, और एपी साहब जिस तरह से हनुमान की तरह खड़े रहते हैं, इसलिए लगता है कि राम भी उस जमाने में ऐसे ही प्यार किए होंगे। क्या हो, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, सचिन भाई एक बात बता दीजिए, बड़ा काफ़ी आप तो वायरल है, फेमस है, अब आपको पहचान का मोहताज नहीं है,
जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, हिंदुस्तान में शादी होती है तो अलग अलग रीति रिवाज से होते हैं, और आप पाकिस्तान से शादी करते हैं, पाकिस्तान में एक प्यार करते हैं, प्यार करके यहाँ तक ला लेते हैं, पता भी नहीं, कोई ना पासपोर्ट होता है ना कोई वीजा होता है। सचिन को क्या लगता था कि गदर 2 की याद आ रही थी क्या? नहीं, पहली बात तो क्या कहते हैं, गदर 2 हमने जब नेपाल में थे वहाँ भी देखी थी हमने, गदर देखी थी। मतलब गदर को एकदम आप वो रील में था, आप रियल में करना चाहते थे। वो तो हो ही गई और क्या होगा। देखिए सनी देओल साहब जी, आप देखते होंगे तो ये गदर तो सिर्फ आपने रील में बनाया, लेकिन सचिन जाकर ऐलान कर दे। अच्छा, वहाँ पे कभी जाना चाहते हैं या फिर कभी गए थे कि नहीं आप पाकिस्तान? मैं नहीं गया वहाँ पर, नेपाल गए थे बस, नेपाल से ये अपनी पाकिस्तान। अच्छा, धमकी भी आती है आपको? धमकी कहने तो कहने वालों को, भौंकने तो भौंकने वालों को। डरते नहीं हैं जी? एक हिंदुस्तानी हूँ, कैसे डर जाऊंगा। अरे तगड़ा बोलिए, हिंदुस्तानी तो दहाड़ता है, आप शेर है महाराज, कहाँ इतना डर रहे हैं? एकदम दहाड़िए, उनको लगे कि मतलब ये चीज है, क्या समझ रहे हैं? हाँ, आप हिंदुस्तानी है बॉस, क्यों डर रहे हैं? इनसे ये सिखा रही हैं तो आप बता रहे हैं, क्या मतलब? ये तो आप पर भी भारी पड़ गई, बताइए ये कैसे हो गया? मैं इस वजह से चुप रहता हूँ कि मेरे मुंह से थोड़ा उल्टा सीधा ना निकल जाए। क्या? अरे हिंदुस्तानियों के रगों में ही उल्टा सीधा है, रग में ही। अगर सच में जो हिंदुस्तानी है ना, उसके खून एक कतरा कतरा में, मैं तो बताता हूँ कि मेरा हाथ नहीं है, अगर को हिंदुस्तान पे, अगर भारत माँ पे आँच आएगी तो सबसे पहले मेरे हाथों में हथियार होगा। क्या समझ रहे हैं आप? फाड़ दूंगा पूरे पाकिस्तान को, जाके मर जाऊंगा पर अपने भारत पे आँच नहीं आने दूंगा। मतलब आँच नहीं आने देंगे। अगर बात कर लिया जाए, 3-4 बच्चे हैं, वह चर्चा में चल रहा है कि 5वां भी आने वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग तो हैं, क्या लगता है? बिल्कुल, जब आएगा आ जाएगा बच्चा। मतलब कितना सत्यता है कि नहीं, फिर मतलब प्यार, सीमा और सचिन का प्यार इस धरती पे आएगा, हिंदुस्तान में आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। हाँ, और आएगा, जरूर आएगा। आएगा। अभी समय है कि थोड़ा समय लगेगा, ऐसी बात नहीं। शर्मा कह रहे थे कि भाभी जी कितना खुश है। देखिए, औरतों को बहुत खुशी होती है जब मतलब माँ बनने वाली होती है। देखिए, सपना होता है शादी होने के बाद। अब हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कितने बच्चे हो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान में जब एक शादीशुदा औरत होती है और शादी करके आती है सचिन भाई, तो उसका पहला सपना होता है कि काश मैं माँ बन जाती। ये सत्यता है कि नहीं? जी हाँ। तो क्यों ये माँ नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनी? माँ तो है ही पहले से। नहीं, अरे पहले थे ना, ये हम हिंदुस्तान का देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान का भी होगा, जरूर होगा। अच्छा, पता चला है कि मतलब होने वाला है, माँ बनने वाली है, कितना सत्य है? बिल्कुल सत्य है, बहुत सत्य है, और होगा, और आएगा, आने वाला आएगा, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। मतलब पाकिस्तानियों को दिखा देना है कि नहीं? जी बिल्कुल दिखाएंगे, और देख लेना, आप भी देख लेना, और सबको दिखाएंगे, सबको पता पड़ जाएगी। अरे हमको पता है कि हमारा भाई है, हमको पता है कि भाई के रगों में वही ब्लड बहता है जो हर एक हिंदुस्तानियों के ब्लड में बहता है। ये बताने वाली कौन सी बात है? लेकिन आप जिस तरह से प्यार की मर्यादाओं की जिस तरह से बात करते हैं, प्यार की मर्यादा को ऐसे सजो के रखिए। क्या लगता है कि आपकी प्यार की भाषा समझ पाएंगी सीमा? आजीवन 7 जन्म बताया जाता है कि प्यार करने के बाद जब शादी होती है, शादी में होती है तो 7 फेरे लिया जाते हैं और 7 जन्म तक कसम खाए। आप कितने कसम खाए? बिल्कुल, जितने भी जन्म होंगे मेरी सीमा के लिए होंगे। सही है। और मेरे भी जितने भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आगे कोई भी हैदर फैदर ना हो, डायरेक्ट सचिन ही मुझे मिले। थोड़ा सा उम्र का नहीं तकाजा लगता है? अरे कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे मतलब इनको कोई इतना मुझे प्यार देते हैं, इतना मुझे मतलब लाड मेरे नखरे उठाते हैं। हाँ। लगता ही नहीं कि मैं इनसे बड़ी हूँ। अच्छा। और बात हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुश हैं। हम अच्छा, यहाँ के गाँव के लोग क्या कहते हैं? गांव के लोग भी कुछ नहीं कहते, गांव के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे गांव के लोग हमें समझते हैं, कहते हैं मियां बीवी राजी तो हमारा क्या जाए, बहुत खुश हैं गांव के लोग भी, बहुत ज्यादा खुश हैं। आगे क्या है आप दोनों लोग का, क्या है आगे कुछ है? आगे फिलहाल तो हमारा अपने घर पे हंसी खुशी रह रहे हैं, बस भगवान ने राम भगवान ने चाहा तो राम मंदिर के दर्शन होंगे। अब फिलहाल अपने घर पे हंसी खुशी रह रहे हैं, जैसे डेली रूटीन होती है। मिलने वाले बहुत सारे आते हैं, वही काम काज पूजा भजन सब लोग चल रहा है, चलता रहेगा। तो अब क्या होता है कि रामायण पढ़ने लगी हैं, कुरान छोड़ दी हैं? रामायण पढ़ूंगी, हिंदू तो रामायण ही पढ़ूंगी। कुरान छोड़ दी? कब की छोड़ दी? कब मतलब आने के बाद छोड़ी कि वहीं से छोड़ दी? वहीं से छोड़ दिए थे। ये कोई भी कह सकता है, वहाँ पे ये भी कह सकते हैं। हाँ। ये मेरे अच्छा, बताया जाता है कि कई लोगों के साथ अफेयर रहा है, कितना नहीं, वो तो बकवास है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। पाकिस्तानी ही लोग मतलब मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आती कि अपनी इज्जत को छाल रहे हैं। हाँ, उनको इतनी शर्म नहीं। कई लोग वीडियो करके वायरल करते हैं कि देखिए मेरे साथ भी रहिए, मेरे साथ भी फिट है। सीमा किसकी है हमारे समझ में नहीं आ रहा। सचिन की है बस। हाँ, सीमा सचिन की है और किसी की।
और किसी की नहीं है। जी। एक बार आप देख रहे हैं जिस तरह सनी देओल साहब कहते हैं कि सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। चलिए आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस प्यार कैसा लगा, इस प्यार को कितना और कौन सा नाम देंगे कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।